नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अभय सिंह चौटाला अक्सर एक बात कहते रहते हैं कि मैं दर्राटा ठा दूंगा, ऐसी ऐसी ज्वाइनिंग कराऊंगा कि प्रदेश में माहौल बना दूंगा। और यही काम उन्होंने उस सरजमी पर किया जहां 25 तारीख को चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हजारों लोग पहुंचेंगे। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक नेता की ज्वाइनिंग के बाद पूरा माहौल ही पलट गया और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अभय अभय हो गई। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एक शख्स जिसने कांग्रेस को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा बुलंद किया, जो ही उन्होंने इनेलो में शामिल होने का ऐलान किया, उनके चाहने वालों ने, उनके शुभ चिंतकों ने जबरदस्त माहौल बनाने का काम किया और नाम है मंजीत पहलवान कन्हैली। मंजीत पहलवान कन्हैली रोहतक जिले का एक संघर्षशील नेता, यारों का यार, जो अपने मजबूत साथियों के दमखम पर बड़ा जबरदस्त खुद भी कार्यक्रम करवाया अभय सिंह चौटाला का, और उसके बाद उस दिन से लेकर के और आज तक बिना थके, बिना रुके लगातार अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए काम कर रहा है। 8 सितंबर का वो दिन जब रोहतक की सरजमी पर कन्हैली फार्म हाउस पर मंजीत पहलवान कन्हैली ने अभय सिंह चौटाला को बुला करके हलचल पैदा कर दी, और इस कार्यक्रम में जो उनकी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, इसी में ही उन्होंने रैली कर दी। बड़ी जनसभा में तब्दील हो गया ज्वाइनिंग का कार्यक्रम। धार्मिक प्रवृत्ति के, बाबा के भगत, बाबाओं के आशीर्वाद से, बाबा के आदेश से लगातार 8 तारीख से लेकर के और अब तक बिना सोए, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके लगातार इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए और 25 तारीख की रैली को कामयाब करने के लिए लगे हुए हैं। 20 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का झंडा उठा करके कांग्रेस की मजबूती के लिए जिन्होंने काम किया, जो ही मंजीत पहलवान कन्हैली ने पाला बदला, जो ही मंजीत पहलवान कन्हैली ने अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था जताई, तो ही उनके तमाम साथी भी धीरे धीरे उनके साथ खड़े हो गए और बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने रोहतक में होने वाली इस 25 तारीख की रैली में पहुंचने का मंजीत पहलवान कन्हैली से वादा किया। ना केवल इस रोहतक में बल्कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मंजीत पहलवान कन्हैली के जो साथी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल में लगातार शामिल होते जा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में 8 सितंबर के बाद मंजीत पहलवान कन्हैली सैकड़ों लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा चुके हैं, और जो 25 तारीख नजदीक लग रही है, त्यों ऐसा लग रहा है कि मंजीत पहलवान कन्हैली और उनके तमाम साथी इस रोहतक की सरजमी पर, जो कभी चौधरी देवीलाल के परिवार का मजबूत इलाका होता था, एक बार फिर से यहां अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम करवा के दिन रात पार्टी की मजबूती का काम करेंगे। जहां तक सवाल है, पिछले कई दिनों से अभय सिंह चौटाला बार बार एक बात कह रहे थे कि मैं ऐसी ज्वाइनिंग कराऊंगा कि धर्राटा ठा दूंगा, धुम्मा ठा देंगे। वो धुम्मा और धर्राटा यहां एक साथ ठा दिया
जब मंजीत पहलवान कन्हिल्ली जैसे संघर्षशील और जुझारू नेता को उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करवाई। बहुत से नेता इनेलो में शामिल हुए हैं, लेकिन जितना माहौल मंजीत पहलवान कन्हिल्ली के इनेलो ज्वाइन करने के बाद बदला है, जितना युवाओं में एक उत्साह देखने को मिला, जितना बुजुर्गों में एक आशीर्वाद देने की ललक दिखी, वो दर्शा रही है कि मंजीत पहलवान कन्हिल्ली की मेहनत, मंजीत पहलवान कन्हिल्ली की इस इलाके में लोकप्रियता दर्शा रही है कि अभय सिंह चौटाला को, मंजीत पहलवान कन्हिल्ली के तौर पर अभय सिंह चौटाला को एक ऐसा साथी मिल गया है, एक ऐसा नेता मिल गया है जो दिन देखता ना रात 24 घंटे लगातार पार्टी की मजबूती के लिए खड़ा है। और आज जरूरत है इंडियन नेशनल लोकदल को इस हालात और इस परिस्थिति में, जब पार्टी के पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल 2 विधायक हैं, ऐसे ही जुझारू नेताओं की आवश्यकता है इंडियन नेशनल लोकदल को। मंजीत पहलवान कन्हिल्ली जैसे हर जिले में अगर एक एक 2 नेता अभय सिंह चौटाला को मिल जाएं, तो हरियाणा की फिजा ही बदल जाए। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है मंजीत पहलवान कन्हिल्ली के बारे में? आप क्या मानते हैं कि वो कितनी मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने में लगे हुए हैं? आप जरूर कमेंट करें। हम आपको एक अन्य वीडियो में यह भी बताएंगे कि अभी अगले कुछ दिन में मंजीत पहलवान ऐसा क्या बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। 25 तारीख की रैली से पहले ही मेरे पास जो सूचना है, वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका, एक नहीं बल्कि कई धमाके लगातार कई दिन करने के मन में है। उस पर हम एक अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आप दर्शक अभय सिंह चौटाला की जो ये रैली है, इसके बारे में आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट करें। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो भी नेता आपके हल्के, आपके जिले में इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए लगा हुआ है, 25 तारीख की रैली के लिए प्रचार प्रसार में जुटा है, उस नेता का नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।